कि नहीं करना। मन मन भावे मूंड हिलावे, यानी अंदर ही अंदर तो मन कर रहा है कि करना है, शादी करना है, ऊपर के मन से मना कर दिया। इधर देखो सब, इधर आई देखो आई। राजपुर में भी जब कथा हो रही थी तो वो निमाड़ क्षेत्र आता है तो वहां निमाड़ी बोलते हैं, और निमाड़ी भी अपनी मालवी भाषा से मिलती जुलती है। बस वहां हे की जगह छे लगाते हैं। कहाँ जा रही हो छे, क्या है ना, ऐसे बोलते हैं ना। हमारे बैठे हैं हीरालाल जी कुशवाहा, छे बोलते हैं वहां। तो मैं जब वहां बोलती थी ना आई देखो आई, तो वो सब लोग हंसने लग जाते थे कि दीदी हमारी भाषा बोल रही है। क्योंकि वहां भी ऐसे ही बोलते हैं। मालवी और निमाड़ी दोनों मिलती जुलती है। आ तो सब आई देखो, आई देखो। करदम ऋषि मन ही मन तो कह रहे हैं कि हाँ मुझे शादी करना है, ब्याह करना है, पर ऊपर के मन से मना कर दिया कि नहीं करना शादी। अब भगवान तो सब जानते हैं, मन की बात भी समझते हैं भगवान, बाहर की बात तो समझते ही है। मन में कह रहे थे वो कि करना है शादी, तो भगवान ने उनसे एक नाटक किया। भगवान उनके मन की बात उगलवाना चाहते थे, इसीलिए भगवान नारायण कहने लगे कि करदम ऋषि आप तो विवाह के लिए मना कर रहे हो, पर मैं तो आपके लिए लड़की देख करके आ गया हूं, और मैंने तो आपकी बात, आपके विवाह की बात पक्की कर दी, और आप मना करते हो तो मेरी तो बात खाली जाएगी। चलो कोई बात नहीं, मना कर दूंगा उनको। करदम ऋषि ने कहा नहीं नहीं, आप क्यों मना करोगे, मैं शादी करूंगा ना। भगवान कहने लगे आ गई ना बात मुंह पर, मतलब आपको विवाह करना है। करदम ऋषि ने कहा हाँ प्रभु मैं विवाह करना चाहता हूं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, स्वयंभू मनु की 3 कन्याएं हैं, आकृति, देवहूति और प्रसूति। तो मनु जी की जो दूसरे नंबर की कन्या है ना देवहूति, उनके साथ में मैं आपका विवाह तय करके आया हूं। बस आपको हाँ करनी थी तो वो आपने हाँ कर दी। आप देवहूति जी के साथ विवाह कर लीजिए। मनु जी की 3 कन्याएं और 2 बेटे हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। देवहूति से आप विवाह कर लो। और मनु जी को भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी कि मनु जी भी अपनी कन्या देवहूति को लेकर आए, और देवहूति जी का विवाह करदम ऋषि के साथ धूमधाम से कराया गया। इतने बड़े राजा की बेटी देवहूति एक संत से ब्याही गई, एक सन्यासी महात्मा से ब्याही गई। महात्मा जी से विवाह करके देवहूति उनकी कुटिया में आई। अब देवहूति पिता के घर तो बड़े नाजों से पली थी, राजमहल में पली बड़ी हुई देवहूति, पर जब पति के घर आई तो छोटी सी घास फूस की कुटिया बनी हुई थी, 10 बाय 10 की कुटिया, छोटी सी। इतने बड़े राजा की बेटी देवहूति ने कुटिया देखी तो मन में जरा सा भी संकोच नहीं हुआ, बिल्कुल संकोच नहीं हुआ, क्योंकि माता पिता ने विवाह किया है तो सोच समझकर ही तो किया होगा। संकोच नहीं हुआ उनके मन में। कुटिया में प्रवेश किया दोनों पति पत्नी ने, तो देवहूति तो आश्चर्य में पड़ गई। 10 बाय 10 की तो कुटिया थी करदम ऋषि की, और उस कुटिया में भी कम से कम 50 चिड़िया के घोंसले और कई सारे बिल। किसी बिल में चूहे बैठे थे, किसी बिल में मेंढक, किसी बिल में सांप, और वो सब परिवार की तरह उस कुटिया में रहते थे। करदम ऋषि के भजन के प्रभाव से वहां के पशुओं में भी हिंसा नहीं थी, वो भी बढ़िया परिवार की तरह रहते थे, पशुओं में भी हिंसा नहीं। देवहूति ने पूछा कि स्वामी ये सारे पशु पक्षी इस कुटिया में रहते तो आप कहाँ रहते हो? करदम ऋषि कहने लगे कि वो कोने में मेरा आसन 2 बाय 6 में लगा है, बस वो मेरा आसन है और वहीं मैं रहता हूं। आंख से आंसू आ गए देवहूति के कि इतना सन्यासी और इतना त्यागी महात्मा मुझे पति रूप में मिला है, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं।
ऐसा त्यागी महात्मा मुझे पति रूप में मिला। बहुत प्रसन्न हुई देवहूति। आई देखो, आई यहाँ जाएगा भी कहां नहीं जाएगा। कर्दम ऋषि ने कहा, देखो अब विचार करना मेरी बात पर थोड़ा। नया नया विवाह करके आए कर्दम ऋषि, है ना, पर विवाह करके आए ही थे कुटिया में, और कर्दम ऋषि कहने लगे कि देवी तुम इस कुटिया में रहो, मैं थोड़ा सा भगवान का भजन कर लेता हूं। कर्दम ऋषि ने देवहूति माता को तो कुटिया में बिठा दिया, और उसी कुटिया के बाहर वो समाधि लगाकर बैठ गए। और समाधि उनकी कोई 1-2 घंटे की नहीं, 40 वर्षों की समाधि लग गई। 40 वर्षों की। नया नया विवाह करके आए, पर बताओ पत्नी को तो कुटिया में छोड़ दिया और वो भगवान का भजन करने लगे। 40 वर्षों की समाधि में चले गए, और 40 वर्षों के बाद जब समाधि में से जागे तो देवहूति माता की तो वृद्धावस्था आ गई। पहले तो वो बढ़िया जवान थी, सुंदर थी, और 40 वर्षों के बाद वो बूढ़ी हो गई। आंख खोलकर देखा कर्दम ऋषि ने, तो देवहूति माता, वो वृद्धा माता कुटिया में झाड़ू लगा रही थी। कर्दम ऋषि ने कहा, देवी आप कौन, आपका परिचय, आप मेरी कुटिया में क्या कर रही हो? देवहूति माता के बाल सफेद हो गए, दांत गिर गए, मुख पर झुर्रियां पड़ गई। हाथ जोड़कर बोली कि मैं आपकी धर्मपत्नी देवहूति हूँ। 40 वर्ष पूर्व मेरे पिता मुझे आपके साथ परिणय सूत्र में बांधकर गए थे। विवाह करके आए ही थे, और आपने कह दिया कि मैं भगवान का भजन कर लूं, तो आप 40 वर्षों की समाधि में चले गए। तब से मैं यही हूँ आपकी कुटिया में, आपका इंतजार कर रही थी। जब मेरे पति जागेंगे तब उनकी सेवा करूंगी। कर्दम ऋषि कहने लगे कि देवी इन 40 वर्षों तक तुम अपने पिता के घर नहीं गई, और तुमने यहाँ क्या खाया क्या पिया? पिता के घर चली जाती। देवहूति माता कहने लगी कि जब एक बार मेरे पिता ने मुझे आपके साथ परिणय सूत्र में बांध दिया, तो फिर पति का घर ही मेरा घर है, पिता का घर मेरा घर थोड़ी रहा। अब तो आप जैसे रखोगे मुझे यहीं रहना पड़ेगा, और रहना ही चाहिए। कंदमूल फल खाती, और ये जो नदी है ना, जो झरना है, बस इसी का जल पीती थी। कर्दम ऋषि बड़े प्रसन्न हुए कि देवी मैंने 40 वर्षों तक भगवान की तपस्या की सेवा की, पर तुमने भी कोई कम तप नहीं किया है, तुमने भी मेरा इंतजार किया है। मैं तुम्हें अब तुम्हारे जो दाम्पत्य जीवन का सुख दूंगा। तुरंत कर्दम ऋषि ने देवहूति माता का हाथ पकड़ा, सामने जो झरना था वहां गए वो, और जैसे ही उस नदी में डुबकी लगाई, गौर से सुनिएगा मेरी बात को, एक संत के एक भजनानंदी संत के भजन का ये प्रभाव होता है, एक महात्मा के भजन का ये प्रभाव होता है। जैसे ही कर्दम ऋषि ने डुबकी लगाई देवहूति माता के साथ नदी में, और डुबकी लगा करके बाहर आए, तो कर्दम ऋषि तो हो गए 20 वर्ष के, और देवहूति माता हो गई 16 वर्ष की। फिर से उनकी जवानी आ गई। संत के भजन का प्रभाव है। संत चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, जीवन में भजन होना चाहिए बस। कर्दम ऋषि 20 वर्ष के हुए, देवहूति माता 16 वर्ष की, और कर्दम ऋषि ने कहा कि देवी अपनी आंखें बंद करो। जैसे ही देवहूति माता ने आंखें बंद की और कहा कि आंख खोलो, जैसे ही आंखें खोली तो उसी झरने में एक 9 मंजिला महल खड़ा हो गया। हजारों लाखों दास दासियां उसमें सेवा कर रहे थे। दोनों पति पत्नी उस महल में गए, और कर्दम ऋषि देवहूति माता के यहाँ 9 कन्याओं ने जन्म लिया। कितनी कन्याएं हुई? 9 बेटियों ने जन्म लिया उनके यहाँ। 9 कन्याओं ने जन्म लिया, क्योंकि कर्दम ऋषि ने भगवान से ऐसा वरदान मांगा था कि मैं विवाह तो कर लूंगा,
पर आपको मेरे यहाँ पुत्र बनकर के आना पड़ेगा, तभी विवाह करूंगा। भगवान ने तथास्तु कहा था। बेटा हो, अब बेटा हो, अब बेटा हो, इस इच्छा में, इस चाह में एक एक करके 9 कन्याएं हो गई, बेटा हुआ ही नहीं। बेटे की चाह में 9 बेटियां हो गई, और फिर 10वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान नारायण कपिल भगवान के रूप में देवहूति माता के गर्भ से प्रकट होते हैं। बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान देवहूति माता के गर्भ से प्रकट हुए। कपिल देवहूति संवाद बहुत बड़ा है, आता है भागवत जी में। समय मिला तो फिर कभी सुनेंगे, क्योंकि अभी बहुत सी कथाएं हैं और हमारे ध्रुव जी भी इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी कथा करो, मुझे बुलाओ, है ना। तो देवहूति माता का तो वंश यहीं तक था, कपिल भगवान तक। कपिल भगवान ने उनको सांख्य शास्त्र का उपदेश किया और कई सारे प्रश्न देवहूति माता ने किए, उनके उत्तर कपिल भगवान देते हैं और भगवान वहां से बद्रीनाथ धाम में आ गए। मनु जी की 3 कन्याएं थी, आकृति, देवहूति और प्रसूति। तो देवहूति माता के बारे में तो अभी आपने कथा सुनी। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनकी कन्या सती माता थी, जो भगवान शिव की पत्नी थी, है ना। और मनु जी के 2 बेटे थे, बड़े बेटे का नाम उत्तानपाद था, छोटे बेटे का नाम प्रियव्रत था। अब उत्तानपाद की कथा आप सुनिए। उत्तानपाद राजा की एक पत्नी थी, जिनका नाम सुनीति था। बहुत सुशील, बड़ी समझदार थी वो पत्नी, घर की लक्ष्मी थी वो। और वैसे भी घर को घर नहीं कहते हैं, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। घर को घर नहीं कहते, अच्छी गृहिणी को ही घर कहते हैं। अच्छी गृहिणी होना, पत्नी अगर आपकी अच्छी है, समझदार है, सुशील है, सबका ध्यान रखने वाली है, सबका ख्याल रखने वाली अगर पत्नी हो, घर की लक्ष्मी होती है पत्नी। पत्नी अगर अच्छी है तो घर आपका स्वर्ग बना देगी, और पत्नी अगर ऐसी वैसी आ गई ना तो घर का भंटा ढाल हो जाता है। घर की लक्ष्मी अच्छी होनी चाहिए। सुनीति बहुत सुशील, बहुत समझदार थी, गर्भवती थी वो। राजा उत्तानपाद अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करते थे, क्योंकि उनको पता था ना कि ये मेरी पत्नी नहीं, ये मेरे घर की लक्ष्मी है। जहां नारी का सम्मान होता है, जिस घर में नारी का सम्मान होता है, वहां देवताओं का वास होता है। यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान होता है, जहां नारी की पूजा होती है, जहां नारी का आदर होता है, घर की लक्ष्मी का आदर होता है, वहां देवताओं का वास होता है। देवता वहां निवास करते हैं, घर की लक्ष्मी का जहां सम्मान हो। एक बार 3 माताएं बैठ करके आपस में चर्चा कर रही थी, बातचीत कर रही थी। मैंने कहा ना, घर की लक्ष्मी यदि अच्छी होगी तो सब अच्छा होगा, और लक्ष्मी यदि चुगली करने वाली हो, इधर उधर की बात करने वाली हो, तो कहां घर का भला हो। तो 3 माताएं, 3 पत्नियां आपस में बैठ करके चर्चा कर रही थी। माताओं की तो आदत होती है बातचीत करने की। 4-6 माताएं बैठी के बात करना शुरू। 3 पत्नियां बैठकर बातचीत कर रही थी। एक पत्नी, एक बहन जी, दूसरी बहन जी से कहने लगी कि मेरे पति तो इतने भुलक्कड़ हैं, इतने भुलक्कड़ हैं, इतने भुलक्कड़ हैं कि सुबह जब काम पर जाते हैं ना तो घर से भोजन करके जाते हैं, और मेरे पति इतने भुलक्कड़ हैं कि शाम को जब ऑफिस से घर आते हैं तो आते से ही मुझसे झगड़ा करते हैं,
और झगड़ा किस बात का कि आज तो तूने मुझे भूखा ही मार दिया, भोजन ही नहीं करवाया। तो मेरे पति इतने भुलक्कड़ हैं कि वो सुबह भोजन करके जाते हैं पर भोजन करके भूल जाते हैं, इतने भुलक्कड़। दूसरी बहन जी कहने लगी कि तुम चुपचाप बैठी रहो, तुमसे ज्यादा तो मेरे पति भुलक्कड़ हैं। अच्छा वो कैसे? बहन जी कहने लगी कि मेरे पति किराने की दुकान से किराने का सामान लेकर आते हैं, वो भी उधार, और वो किराने वाला रुपए पैसे मांगने के लिए जब घर आता है ना तो मेरे पति इतने भुलक्कड़ हैं, उस किराने वाले से कहते कि हमने तुमसे कब सामान लिया, सामान लेके भूल जाते, इतने भुलक्कड़। तीसरी बहन जी कहने लगी कि अब तुम दोनों चुपचाप बैठी रहो, तुम दोनों से ज्यादा तो मेरे पति भुलक्कड़ हैं। अच्छा वो कैसे? तो तीसरी बहन जी बोली कि मैं प्रभु प्रिया जी की भागवत कथा सुनने गई थी रानी बाग देवास, दुर्गेश्वरी माता के प्रांगण में कथा चल रही है, मैं कथा सुनने गई, मैंने कथा सुनी, मुझे इतना अच्छा लगा, और कथा सुनकर 5 साढ़े 5 बजे जब अपने घर जाने लगी मैं, तो मेरे पति वही कथा पांडाल में मुझे मिल गए, क्योंकि वो भी कथा सुनने आते थे। तो मेरे पति मुझे कथा पांडाल में मिले और वो तो इतने भुलक्कड़ हैं, इतने भुलक्कड़ हैं कि मेरी शक्ल देखकर कहने लगे कि बहन जी मैंने आपको कहीं देखा है। तो वो तो इतने भुलक्कड़ है कि मुझे ही भूल जाते हैं। घर की लक्ष्मी थी वो सुनीति, गर्भवती थी। एक बार राजा उत्तानपाद सुदूर प्रांत में घूमने के लिए गए, वहां उन्होंने एक राजा की बेटी को देखा जिसका नाम सुरुचि था और वो बड़ी सुंदर थी। उत्तानपाद राजा ने उसको देखा तो उस लड़की पर वो मोहित हो गया। हालांकि उत्तानपाद राजा की पत्नी थी पहले से सुनीति, उसके बावजूद उसने दूसरा विवाह कर लिया सुरुचि के साथ में। सुरुचि को अपने घर लेकर आया। सुरुचि ने देखा सुनीति को तो उत्तानपाद राजा से पूछा कि ये कौन है। उत्तानपाद ने कहा कि ये मेरी बड़ी पत्नी है, इनका नाम सुनीति है। सुरुचि कहने लगी कि जब ये थी तो मुझे क्यों लेकर आए, या तो इसको रखो या मुझे रखो। तो छोटी पत्नी यानी सुरुचि के प्रति प्रेम ज्यादा था, मन ज्यादा आकर्षित था, इसीलिए सुरुचि के कारण उत्तानपाद राजा ने सुनीति को महल से बाहर कर दिया, घर से बाहर निकाल दिया। फिर भी सुनीति को बुरा नहीं लगा। घर के बाहर, महल के बाहर ही उसने छोटी सी कुटिया बनाई और वहीं रहने लगी। और राजा उत्तानपाद सुरुचि के साथ अपने महल में रहने लगा। कुछ महीनों के बाद, क्योंकि सुनीति गर्भवती थी, तो कुछ महीनों के बाद ही उसने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया जिनका नाम ध्रुव रखा गया। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। सुनीति संतों के आश्रमों में जाती, संतों का दर्शन करती। संत भजन कीर्तन गाते तो सुनीति भी भजन कीर्तन गाती। अपने बालक छोटे से बच्चे ध्रुव से कहती कि बेटा तू भी भजन गा, तू भी कीर्तन कर। संत सत्संग करते थे। सुनीति अपने छोटे से बालक ध्रुव को गोद में लेकर बैठ जाया करती थी। अपने बच्चे से कहती कि बेटा तू भी सत्संग सुन। बड़ी अच्छी अच्छी शिक्षा, बड़े सुंदर संस्कार सुनीति ने अपने बेटे ध्रुव को दिए थे। बहुत सुंदर झांकी ध्रुव जी महाराज की जय हो। वाह भाई, एक बार ताली बजाइए जोरदार। हाँ हाँ वाह। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न वोखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। जय हो। आराम से भगवान को इधर बिठा दीजिए। आराम से ले जाओ ध्रुव जी को।
बड़े छोटे से हैं ध्रुव जी, अभी 5 वर्ष के तो हैं, इनकी आयु 5 वर्ष। बैठ जाओ। हमारे जजमान आकर ध्रुव जी का तिलक करे। वाह, जजमान भी दादा दादी है, आइए उनको तिलक करे और उनसे आशीर्वाद ले। और हमारे दीपेश जी और उनकी धर्मपत्नी भी आकर देखिए। मुझे एक बात याद आई, जब दीपेश जी का फोन आया था कथा के लिए, तो बोले महाराज जी मुझे तो कुछ पता नहीं है क्या क्या व्यवस्था होगी, क्या कैसे होगी, और मैं तो अकेला हूँ। तो मुझे भी लगा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप तो कथा कराओ, सब हनुमान जी सब संभालेंगे और माता रानी सब संभालेंगे। फिर मुझे बाद में लगा, मैंने कहा दीपेश जी को फोन लाया कि आप अकेले नहीं हो, रानी बाग की सभी बहनें आपके साथ में हैं, है ना। ताली बजाइए दीपेश जी के लिए। क्या कि ये सभी बहनें, ये पूरा रानी बाग इटावा आपके साथ में है, आप अकेले कैसे हो सकते हो। कथा तो इतनी बढ़िया होगी, इतनी बढ़िया होगी कि आप जीवन में सोचोगे नहीं। देखिए, और ये कथा लाइव चल रही है, आपको लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं। और विदेश तो आज मेरे पास अमेरिका से फोन आया था, वो सुन रहे होंगे कि महाराज ये कथा कहाँ है, देवास कहाँ है। मैंने कहा उज्जैन महाकाल नगरी से 40 किलोमीटर दूर माता रानी के दरबार में। बोले महाराज जी बहुत आनंद आ रहा, हम यहाँ बैठ कर देख रहे हैं, है ना। ताली बजाइए जोरदार। तो दीपेश जी जो है, इनका उद्देश्य सिर्फ ये है कि महाराज जी हमारा क्षेत्र बिल्कुल हरा भरा रहे, भक्ति में रहे। पूरे देवास में सबसे ज्यादा कथा होती है तो पूरे देवास में होती है, यहाँ आपके क्षेत्र में इतनी बढ़िया। हाँ, तो हमारे दीपेश जी और उनकी धर्मपत्नी मेघा दीदी वो आकर भी यहाँ ध्रुव जी का तिलक करे और उनसे आशीर्वाद ले। बोलिए महाकाल भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय हो। वाह, बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। बड़ी सुंदर शिक्षा सुनीति ने अपने बेटे ध्रुव को दी थी। वो भजन कीर्तन करती तो बच्चे से कहती कि बेटा तू भी भजन किया कर। माँ चाहे तो अपने बच्चे को संत बना दे, भक्त बना दे, ज्ञानी बना दे, सज्जन व्यक्ति बना दे। और माँ ही चाहे तो बच्चे को चोर बना दे, डाकू बना दे, लुटेरा बना दे, गलत काम करने वाला बना दे। ये माता पिता के ऊपर निर्भर करता है, और खास करके माँ के ऊपर, क्योंकि माँ जो होती है वो बच्चे की पहली गुरु होती है। माँ जैसे संस्कार, जैसे शिक्षा अपने बालक को देगी, बच्चा वैसा ही तो ग्रहण करेगा। इसीलिए माता पिता को अच्छी शिक्षा बच्चों को देना चाहिए। बड़ी सुंदर शिक्षा सुनीति ने दी थी बालक को। वो भजन कीर्तन करता बालक, वो ध्रुव जी। एक दिन सब संतों ने सुनीति से कहा कि बेटी सुनीति, तूने हमारी बड़ी सेवा की है, तेरा बालक भी बहुत सेवा करता है, तो रोज कथा में आती है, रोज कथा सुनती है, रोज सत्संग करती है। बेटी हम तेरी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं, क्या वरदान मांगना चाहती हो मांग लो। सुनीति कहने लगी कि बाबा आप जैसे संतों का दर्शन मुझे होता रहे, भगवान की कथा मुझे मिलती रहे, इससे ज्यादा मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। संत महात्मा कहने लगे कि रे बेटी, ये भजन कीर्तन करना, ये सत्संग करना, कथा सुनना, संतों की सेवा करना, ये तो जीवन भर तूने किया है। इसके अलावा और कुछ मांगना है तो मांग ले। क्या मांगना चाहती है? हमें देने की इच्छा है। तो सुनीति ने बड़ी प्यारी बात कही। सुनीति कहने लगी कि बाबा देना ही चाहते हो तो एक वरदान दे दो कि मेरी जो सौत है ना सुरुचि,
उसके विवाह के कई वर्ष हो गए हैं, पर बाबा उसके यहाँ अभी तक कोई बालक नहीं हुआ। मुझ पर तो भगवान की खूब कृपा है कि उन्होंने मुझे एक बालक दे दिया, पर मेरी जो सौत है ना सुरुचि, उसके यहाँ कोई बालक नहीं है। इतनी कृपा कर दो, ऐसा आशीर्वाद दे दो कि सुरुचि के यहाँ भी एक बालक हो जाए। संत आश्चर्य में पड़ गए। संत महात्मा कहने लगे कि बेटी हम तुझे प्रणाम करते हैं, तेरे जैसी साध्वी, तेरे जैसे विदुषी हमने आज तक संसार में नहीं देखी, जो अपनी सौत के लिए वरदान मांग रही हो। अरे जिस सुरुचि के कारण तेरे पति ने तेरा तिरस्कार कर दिया, जिसके कारण तेरे पति ने तुझे घर से बाहर निकाल दिया, तू उसी के लिए वरदान मांग रही है। बेटी और कुछ मांग ले। सुनीति ने कहा नहीं बाबा, देना चाहते हो तो यही वरदान दे दो, सुरुचि के यहाँ बालक हो जाए। आजकल की पत्नी होती ना, और उसका पति यदि दूसरा विवाह कर लेता तो वो क्या, वो कहती कि उसके यहाँ भी बालक हो जाए? नहीं, वो तो जाती कोई तंत्र मंत्र करवाती कि बाबा ऐसा करो कि वो मरी जाए। हाँ होता है, ये तो कलयुग है, यहाँ कोई किसी का नहीं होता, सब स्वार्थ के प्रेम है। व्यक्ति को किसी से गरज निकालना हो ना, किसी को गरज पड़ती है, मतलब निकालना हो, तो व्यक्ति इतना मीठा बोलता है, इतना मीठा बोलता है कि इसके जैसा दूसरा संसार में कोई है ही नहीं। गरज निकलने के बाद, मतलब निकलने के बाद कोई आपसे नहीं पूछता कि आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, कैसी हालत है आपकी। नहीं, कहते हैं कि बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, जब तुम्हारी जेब में कलदार नजर आते हैं। बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, जब तुम्हारी जेब में कलदार नजर आते हैं। और बन जाते हैं रिश्ते हजार जब पैसा पास होता है। बन जाते हैं रिश्ते हजार जब पैसा पास होता है, पर टूट जाता है वो रिश्ता गरीबी में जो खास होता है। का खास होगा ना, सबसे ज्यादा खास होगा। आपकी गरीबी आएगी, आपको मुसीबत आएगी ना, वो भी आपसे मुंह फेर लेगा। और जहां आप थोड़े धनवान हुए, जहां आपकी जय जयकार हुई संसार में, कि वही लोग जो आपके कोई रिश्तेदार नहीं भी होंगे, वो भी कोई ना कोई रिश्ता निकाल लेंगे। साहब ये तो हमारे अपने हैं। गरज से लोग बात करते हैं, स्वार्थ से लोग बात करते हैं, पर सुनीति ऐसी नहीं है। जो शास्त्र नीति पर चले, जो शास्त्र के बताए हुए मार्ग पर चले, उसी को सुनीति कहते हैं। बहुत सुशील, बड़ी समझदार थी वो, परम विदुषी। यही मांगा सुरुचि के यहाँ भी एक बालक हो जाए। और सुरुचि उसको कहते हैं जो स्वरुचि, अपनी रुचि के अनुसार जो काम करे, उसको सुरुचि कहते हैं। आशीर्वाद लिया संतों से, महात्माओं ने आशीर्वाद दिया कि ठीक है, सुरुचि के यहाँ भी बालक हो जाएगा, हम ऐसा आशीर्वाद देते हैं। और कुछ ही वर्षों के बाद सुरुचि ने भी एक बालक को जन्म दिया, जिसका नाम उत्तम रखा गया। सुनीति के बेटे का नाम ध्रुव था और सुरुचि के बालक का नाम उत्तम था। एक बार ध्रुव जी अपने बाल सखाओं के साथ में खेल रहे थे। ध्रुव जी ने देखा, महल के सामने खेल रहे थे, महल में नजर डाली और ध्रुव जी को मालूम था कि जो महल का राजा है ना, वो मेरा पिता है, मेरे पिताजी है वो। ध्रुव जी ने देखा कि वो जो उत्तम था ना, सुरुचि का बालक, वो उत्तानपाद राजा की गोद में बैठा था। ध्रुव जी के मन में आया कि मेरे पिता की गोद में कोई बालक बैठा है, क्यों ना मैं भी अपने पिता की गोद में बैठूं।
दौड़ लगा कर गए ध्रुव जी, पिताजी पिताजी मुझे भी अपनी गोद में बिठाइए, मैं भी तो आपका बालक हूँ, आपका बड़ा बेटा हूँ मैं। 4.5 वर्ष की उम्र थी उस समय ध्रुव जी की, मुझे भी अपनी गोद में बिठाओ। और उत्तानपाद राजा ने भी उत्तम को नीचे उतारा गोद से, दौड़ लगा कर गए। ध्रुव जी का हाथ पकड़ने ही वाले थे कि सुरुचि वहां आ गई और तुरंत हाथ छुड़ा दिया। क्या ये? अरे तुम्हारा बेटा तो उत्तम है, ध्रुव तुम्हारा बेटा नहीं है। तुरंत डांट दिया उत्तानपाद राजा को, तो वो भी चुपचाप बैठ गया। चिल्लाने लगी सुरुचि ध्रुव जी को, कौन हो तुम राजा के बेटे नहीं हो, राजा के बेटा तो वो उत्तम है, वो है उत्तम उनका बालक, तुम तो सौतेली माँ के बेटे हो, तुम इनके बालक नहीं हो। खूब भला बुरा कहने लगी, ध्रुव जी को चिल्लाने लगी। पिता की गोद में बैठना है तो जंगल में जाओ, भजन करो, भगवान प्रसन्न हो जाए तो उनसे वरदान मांगना कि मुझे सुरुचि की कोख से जन्म दो। मेरी कोख से जन्म लेकर आओगे तभी तुम उत्तानपाद राजा की गोद में बैठ पाओगे, वरना नहीं बैठोगे। जाओ जंगल में जाकर के भजन करो। रोने लगे ध्रुव जी, माँ के पास गए और क्या कहा वो बात हम सुने। उसके पूर्व आइए एक भजन गाते हैं। ध्रुव जी भी हमारे यहाँ बैठे हैं। आइए एक भजन, जिनको नाचना है इस भजन में नाचे, बाकी सभी लोग ताली बजाकर मेरे साथ में गाएंगे। एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी हो, एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी हो। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधवराव मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधवराव मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी हो, एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधवराव मंदिर में मीराबाई एकली। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधवराव मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। के वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, वो थे के वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं। और हमारे दीपेश जी की भी मित्र मंडली खड़ी हो जाए। हमारे दीपेश जी बहुत अच्छा नाचते हैं। ओ थे के वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, पैरन लागे सांवरो रे, पैरन लागे सांवरो रे, पैरन लागे सांवरो रे, पैरन लागे सांवरो रे, मस्तक पर रम जाऊं रे सांवरा, मस्तक पर मर जाऊं रे। आओ तो सही गिरधर आओ तो सही, माधवराव मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। वो मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधवराव मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी।
थे के वो तो सांवरा में पुष्पहार बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में पुष्पहार बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में पुष्पहार बन जाऊं, ओ थे के वो तो सांवरा में पुष्पहार बन जाऊं, कंठ में पहरे सांवरो रे, कंठ में पहरे सांवरो रे, ओ कंठ में पहरे सांवरो रे, कंठ में पहरे सांवरो रे, हिबड़ा पर रम जाऊं रे सांवरा, हिबड़ा पर रम जाऊं रे, मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली, मोहन आवो तो सही, गिरधर आवो तो सही, मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी हो, ओ एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी, मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी, ओ मोहन आवो तो सही, गिरधर आवो तो सही, माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। ताली बजाइए। थे के वो तो सांवरा में जल जमुना बन जाऊं, ओ थे के वो तो सांवरा में जल जमुना बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में जल जमुना बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में जल जमुना बन जाऊं, धावण लागे सांवरो रे, ओ धावण लागे सांवरो रे, ओ धावण लागे सांवरो रे, धावण लागे सांवरो रे, अंग अंग रम जाऊं रे सांवरा सांवरा, अंग अंग रम जाऊं रे, मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली, ओ मोहन आवो तो सही, गिरधर आवो तो सही, माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी, ओ मोहन आवो तो सही, गिरधर आवो तो सही, माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। थे के वो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं, ओ थे के वो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं, ओ थे के वो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं, नाचन लागे सांवरो रे, नाचन लागे सांवरो ओ रे, नाचन लागे सांवरो रे, ओ नाचन लागे सांवरो रे, चरना में रम जाऊं रे सांवरा, चरना में रम जाऊं रे, मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली, मोहन आवो तो सही, गिरधर आवो तो सही, माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी, ओ माधवरा मंदिर में मीरा एकली खड़ी, ओ माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी, ओ माधवरा मंदिर में मीरा एकली खड़ी, ओ माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी ही। बोली भक्त वत्सल भगवान की। गए सुनीति के पास ध्रुव जी, रोने लगे जाकर। सुनीति ने कहा कि बेटा क्या हुआ, तू रो क्यों रहा है?
ध्रुव जी कहने लगे कि माँ, आपको पता है वो जो सुरुचि है ना, वो सुरुचि वो मुझे भला बुरा कहती, उसने मुझे पिता की गोद में नहीं बैठने दिया। पिता की गोद में बैठने जा रहा था तो कहने लगी कि जाओ पहले जंगल में जाओ, भजन करो, मेरी कोख से जन्म लो, उसके बाद में पिता की गोद में बैठना। देखो ना माँ, वो ऐसा कहती। सुनीति कहने लगी कि बेटा वो सही तो कह रही है, उसने तुझे भजन करने के लिए कहा, और वही माँ धन्य होती है जो अपने बच्चों को भगवान के चरणों से जोड़ती है। वही माँ तो धन्य होती। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। वही माँ धन्य होती है जो अपने बच्चों को भगवान के चरणों से जोड़ती है। सुरुचि ने तुझे कहा है वन में जाने के लिए, भजन करने के लिए, तो तू जा, खुशी खुशी जा, खूब भजन करना भगवान का। आई देखो, आई तू जा भजन कर। मैंने अभी भी आपसे कहा था कि माँ चाहे तो बच्चे को भक्त बना दे, संत बना दे, ज्ञानी बना दे, और माँ ही चाहे तो बच्चे को चोर बना दे, डाकू बना दे, लुटेरा बना दे। ये माँ के ऊपर निर्भर करता है। सुरुचि ने गुस्से में कहा था कि जंगल में जाकर भजन करो, पर सुनीति ने उसको भी सही तरीके से लिया कि ये बिल्कुल सही कह रही है। एक बार दो माताएं ट्रेन में सफर कर रही थी। माताएं ट्रेन में सफर कर रही थी। एक बहन जी ने दूसरी बहन जी से पूछा कि ये बताओ बहन, तुम्हारे कितने बेटे हैं, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? तो बहन जी कहने लगी कि मेरे दो बेटे हैं, एक डॉक्टर है, एक संत है। डॉक्टर दवाई गोली के माध्यम से शरीर के ऊपर की बीमारी, ऊपर का दुख दर्द दूर करते हैं, और संत अपने भजन कीर्तन के माध्यम से, अपनी साधना के बल पर शरीर के अंदर का यानी मन का दुख दर्द दूर करते हैं। तो मेरे दो बेटे हैं, एक डॉक्टर है, एक संत है। पर ये बताओ तुम्हारे कितने बच्चे हैं? तो बहन जी उदास होकर बोली कि मेरे बच्चे, मेरे बेटे। उन्होंने कहा कितने बच्चे हैं आपके? तो उदास होकर वो माता जी कहने लगी कि मेरे बच्चे पूरे 12 हैं, 12। उदास होकर बोली कि मेरे बच्चे पूरे 12 हैं, 12। दूसरी बहन जी कहने लगी कि 12 बच्चे आपके, तो बढ़िया सब अच्छी अच्छी पोस्ट पर होंगे, कोई पुलिस में होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा। क्या काम करते हैं आपके बच्चे? 12 बच्चे अच्छी अच्छी पोस्ट पर होंगे, आपका कारोबार बड़ा अच्छा चलता होगा। क्या काम करते हैं आपके बच्चे? तो माताजी उदास होकर बोली कि काम कुछ नहीं करते, मेरे 12 बच्चे, 12, 6 तो जेल में हैं और 6 फरार हैं।